दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम हंटर और दूसरी का नाम बेकी होता है। और यह लड़कियां 2000 फीट ऊंचे एक टावर में फंस चुकी थी। इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा था, जिसके कारण यह लोग किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। और इससे भी बुरी बात तो यह थी कि यह टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद था, इसलिए आसपास कोई भी उन्हें ना ही देख सकता था और ना ही सुन सकता था। और अगर इन दोनों में से कोई एक नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध इनके पास आकर इनको बुरी तरह से खाने लगते थे। तो दोस्तों, क्या यह ऐसे टावर से बच पाई होंगी या फिर मारी गई होंगी? तो चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड डैन और अपने सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। तभी डैन को एक छोटी सी गुफा दिखती है जिसमें वह अपनी पकड़ बनाने के लिए उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन उस गुफा में अचानक से एक पक्षी बाहर आ जाता है जिसके कारण उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वॉइस से बंधे होने के कारण वह बच जाता है। तभी वह फिर से उस वायर को पकड़ने की कोशिश करता है। इसमें हंटर और बेकी भी उसकी मदद करते हैं। वह उसके पास जा ही रही होती है कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वह सीधे नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी आज भी उस हादसे को लेकर काफी परेशान थी और इस समय वह काफी ज्यादा ड्रिंक भी करने लगी थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन में जाती जा रही थी। इस बात से उसके फादर जेम्स उससे काफी ज्यादा नाराज थे। तभी वह बेकी को समझाते हैं और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहते हैं, लेकिन बेकी उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी एक दिन बेकी अपनी जिंदगी से परेशान होकर सभी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करना चाहती थी कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आ जाता है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुसाइड नहीं करती। तभी हंटर उसके घर आ जाती है और बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए वह काफी ऊंचे टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने के लिए उसे कहती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इस टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने चलोगी? तभी हंटर यह सोचने लगती है, हालांकि वह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि बेकी को एडवेंचर प्लेस पर जाना काफी अच्छा लगता है और काफी लंबे समय से उन्होंने कोई ट्रिप भी नहीं करी थी। तभी बेकी एकदम से काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वह हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। तभी जब अगले दिन सुबह हो जाती है तो वह सभी दवाइयों को अपने किचन में देखती है और उसे फील होता है कि उसे यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी वह हंटर को कॉल करके क्लाइंबिंग करने के लिए बोलती है और दोनों उसी वक्त क्लाइंबिंग करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। तभी वह मोबाइल में फोटो को स्क्रॉल करते हुए कुछ और फोटोज देखती है। तभी वह एक फोटो को नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ है। तभी वह लड़के के बारे में उससे पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी नहीं बताती, वह तुरंत उसे मना कर देती है। तभी बेकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आ जाता है और वह अपने फादर का कॉल नहीं उठाती है। तभी काफी देर ड्राइव करने के बाद वह एक होटल में रात गुजारते हैं। तभी डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब व्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही अपनी फैमिली का खर्चा उठा रही है। तभी बेकी की नजर सामने टावर पर पड़ती है जहां पर क्लाइंबिंग करने के लिए वह दोनों जा रही होती हैं। तभी हंटर उसे बताती है कि यह टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। अगली सुबह बेकी और हंटर कार में बैठकर अपना सफर जारी रखते हैं। तभी हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना लेती है, जिसमें वह अपने दोस्तों को बताती है कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टावर पर चढ़ने वाली है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। तभी फाइनली वे दोनों उस टावर के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें गेट पर डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। तभी वह गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध नजर आते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को खा रहे होते हैं। तभी हंटर उन मरे हुए जानवर की फोटो खींच लेती है और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके कारण कुछ ही देर बाद उसे काफी ज्यादा लाइक मिलते हैं। तभी कुछ देर बाद दोनों लड़कियां टावर पर पहुंच जाती हैं। तभी हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। बेकी टावर की ऊंचाई देखकर घबरा जाती है। तभी वह मन ही मन में सोचने लगती है कि वह यह सब नहीं कर पाएगी और यह सोचती है कि अपने हस्बैंड के साथ हुए इस इंसिडेंट के कारण वह अब ऊंचाई का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन हंटर उसे उस टावर पर चढ़ने के लिए फोर्स करती है और हंटर सेफ्टी रोप को उसकी कमर में बांध देती है और दोनों लड़कियां टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। दरअसल ये टावर काफी पुराना हो चुका था और इसकी सीढ़ियां पूरे तरीके से जंग पकड़ चुकी थी और इसके नट बोल्ट भी काफी कमजोर हो चुके थे, जिसके कारण इन दोनों को काफी सेफ्टी से इस पर चढ़ना पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि दोनों काफी ऊपर तक जा चुकी थी। तभी बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक तार टूट जाता है। इसके कारण दोनों काफी डर जाती हैं, लेकिन वह हिम्मत करके फिर से उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करती है और ऐसे ही धीरे धीरे वह आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी कि 1000 फीट ऊपर, जहां से पूरा शहर आराम से दिख रहा था और काफी छोटा भी दिखाई दे रहा था। तभी यहाँ पर दोनों
दोनों कुछ देर आराम करती है और पानी पीने के बाद फिर से अपनी चढ़ाई को जारी रखती हैं। इसकी थोड़ी देर बाद वह 1800 फीट ऊपर पहुंच जाती है और अब उन दोनों को सिर्फ 200 फीट और ऊपर जाना था। तभी बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है क्योंकि ऊंचाई होने के कारण वहां पर हवा काफी तेज चल रही होती है, जिसके कारण उनके कपड़े भी हिलने लगते हैं और हवा के कारण सीढ़ियां अभी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। तभी बेकी हंटर से कहती है कि चलो अब हमें नीचे चलना चाहिए, लेकिन हंटर उससे बोलती है कि इतनी ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद वे दोनों फिर से ऊपर चढ़ने लगते हैं और यहाँ से टावर पर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक होता जा रहा था। तभी हंटर आराम से ऊपर पहुंच जाती है और वह बेकी को उस डिस्क के जरिए ऊपर आने को कह रही थी। तभी थोड़ी ऊपर और पहुंचकर हवा का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। तभी टावर की सीढ़ियां भी जोर से हिलने लगती है और सीढ़ियों के नट बोल्ट एक एक करके निकलने लगते हैं, लेकिन वह दोनों अपनी चढ़ाई जारी रखती हैं। इसके बाद फाइनली वे दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां पर एक और बोल्ट नीचे गिर जाता है। तभी हंटर अपना मोबाइल निकालती है और फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती है और बेकी को अपना रिमोट पकड़ाकर वह टावर के नीचे लटक जाती है और एक हाथ से स्टंट करके दिखाती है। इसके बाद वह ऊपर आ जाती है। तभी वह बेकी को भी यह सारी चीजें करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी हंटर उसे कहती है कि तुम्हारा डर इससे सचमुच दूर हो जाएगा, जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर टावर की सीढ़ियों पर नीचे लटक जाती है। इसके बाद वह भी ऊपर आ जाती है। तभी यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को लेकर आई थी और उसे याद करती हुई वह उन अस्थियों को यहीं पर विसर्जित कर देती है और इस मोमेंट पर वे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तभी वह डिसाइड करती है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, इसलिए वह अपने सेफ्टी वायर से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी बेकी एकदम से नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब वह पहला कदम सीढ़ियों पर रखती है तो सारी सीढ़ियां टूट जाती हैं और वह सीढ़ियों के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर उसे किसी न किसी तरीके से पकड़कर ऊपर खींच लेती है और यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बचकर आई थी। तभी दोनों जोर जोर से रोने लगती है और वह देखती है कि उनके नीचे जितनी सीढ़ियां थी सारी टूट चुकी हैं। तभी वे दोनों अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता है और उनका बैग भी नीचे टावर डिश पर गिर चुका था, जिसमें उसके खाने पीने का सामान होता है। तभी उन्हें टावर पर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है और उसी बॉक्स में एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन नजर आती है। तभी यह सब देखकर बेकी हंटर पर गुस्सा करने लगती है। तभी हंटर उसे शांत करती है और उसे कहती है कि क्या पता सीढ़ियों के नीचे गिरने की वजह से उसकी आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने आ जाए, इसलिए बस हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा जब तक कि यहाँ पर कोई नहीं आ जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के नीचे गिरने की वजह से उसके पैर पर चोट लगी थी। तभी हंटर अपनी शर्ट निकालकर उसके पैर पर बांध देती है। तभी दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं और इसी बीच बेकी हंटर से पूछती है कि तुमने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट कर दी। तभी हंटर उसका रीजन बताते बताते बीच में डैन का नाम ले देती है। तभी बेकी के मन में एक अजीब सा शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर उसने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक मरे हुए जानवर की तस्वीर पोस्ट की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वह अपनी इस कंडीशन को फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे। तभी दोनों नीचे रस्सी बांधकर फोन से तस्वीर लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका यह जुगाड़ नाकामयाब हो जाता है। वे दोनों फोटो तो खींच लेते हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो दोनों सोचती है कि क्या पता जमीन पर नेटवर्क हो, इसलिए वह दोनों उस फोन को जूते में डालकर नीचे फेंक देते हैं। तभी बेकी का ध्यान अचानक हंटर के पैर पर जाता है, जहाँ पर 143 लिखा हुआ था और वह समझ जाती है कि यह तो उसके हस्बैंड डैन भी किया करते थे। तभी उसके मन में फिर से शक पैदा हो जाता है। तभी बेकी इस चीज को इग्नोर करके टावर से नीचे उतरने के बारे में सोचती है और उन दोनों को दूरबीन से नीचे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि टावर से थोड़ी दूर ही गुजर रहा होता है। तभी दोनों उस आदमी की ओर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे तक नहीं जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो फोन उन्हें नीचे जूते में डालकर फेंका था उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जब वह आदमी वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी वे दोनों दूसरे जूते को भी नीचे फेंक देती हैं, लेकिन वह आदमी उनकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वह आदमी किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी बेकी फ्लेयर गन को जलाने लगती है, लेकिन हंटर ऐसा करने से उसे रोक लेती है और कहती है कि फ्लेयर गन रात में नजर आती है, ना कि दिन में, और दिन में इसके प्रयोग से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। तभी वह दोनों थोड़ी दूर दो आदमियों को नोटिस करती है, जो कि यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। तभी वे दोनों डिसाइड करती है कि थोड़ा और अंधेरा हो जाने के बाद फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वह लोग इन्हें नोटिस कर सके। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है। तभी वह दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। तभी वे दोनों लड़की अपने हाथ हिलाते हुए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों आदमी उनकी मदद करने की बजाय उनकी गाड़ी की ओर जाने लगते हैं और उन लड़कियों की गाड़ी को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर दोनों लड़कियां काफी दुखी हो जाती हैं और उन्हें अब कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा था। तभी बेकी हंटर से उसके पैर के इस टैटू के
बारे में पूछ लेती है। तभी हंटर उसे बताती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ 6 महीने तक अफेयर रखा था। वह इसके लिए काफी शर्मिंदा थी। तभी वह कहती है कि वह डैन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैन को सिर्फ तुम पसंद थी, इसलिए वह तुम्हारे साथ सेटल हो गया। तभी अगले दिन सुबह हो जाती है और वे दोनों फोन चेक करती है और देखती है कि उन्हें इस टावर पर चढ़े हुए 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। दोनों को काफी भूख और प्यास लगने लगती है। तभी दोनों डिसाइड करती है कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तभी हंटर नीचे डिस्क पर जाकर बैग लाने की कोशिश करती है और उस रस्सी को टावर से बांध देती है। तभी हंटर धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगती है और उसकी रस्सी नीचे उतरते समय छोटी पड़ जाती है, इसलिए वह रस्सी को थोड़ी बड़ी करके सीधे डिस्क पर कूद जाती है, जहाँ पर वह बैग के अंदर से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। तभी वह सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचना स्टार्ट कर देती है और हंटर ऊपर चढ़ने लगती है। तभी बैकी के हाथ से रस्सी अचानक से छूट जाती है, जिसके कारण हंटर सीधे नीचे जाने लगती है, लेकिन वह किसी न किसी तरीके से उसे फिर से पकड़ लेती है और हंटर उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। कुछ देर बाद हंटर भी ऊपर आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बैकी एक ड्रोन के अंदर नोट में हेल्प का मैसेज लगाकर ड्रोन के अंदर फिट कर देती है और वह उस ड्रोन के पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी ना होने की वजह से वह ड्रोन वापस उनकी लोकेशन पर आ जाता है। तभी वह फिर से उस टावर पर चुपचाप बैठ जाती है। तभी रात को बैकी को एक सपना आता है, जिसमें वह देखती है कि हंटर टावर पर मर गई है और उसके मांस को कीट नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तभी वह अचानक से उठ जाती है और देखती है कि यह तो एक बुरा सपना था। तभी अगले दिन उसे फिर से एक आइडिया आता है कि टावर के ऊपर लगे हुए लाइट से वह अपने ड्रोन को चार्ज कर सकती है। तभी बैकी ऊपर टावर पर चढ़ जाती है और उस ड्रोन को वहीं पर बैठकर चार्ज करने लगती है और वहाँ टावर के ऊपर उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह एक पैर पर टावर से चिपक कर खड़ी थी और उसके हाथ भी कांपने लगे थे। तभी वहाँ पर काफी सारे गीद आ चुके थे, जो कि उसे बीच बीच में परेशान कर रहे थे और उस पर चोंच मार रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वह ड्रोन को फुल चार्ज करके नीचे आ जाती है। तभी वह ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में एक ट्रक से टकरा जाता है, जिसके कारण वह बुरे तरीके से टूट जाता है और उन्हें ड्रोन कैमरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी यह सब देखकर वे दोनों काफी मायूस हो जाती है और अब उनके पास मदद का कोई ऑप्शन नहीं था। तभी बैकी को नींद आने लगती है। तभी वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हंटर उसे सोने से मना कर देती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगेंगे। तभी बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हंटर की मौत नीचे डिस्क पर छलांग लगाते वक्त हो गई थी और उसके बाद बैकी अकेले ही इस मोमेंट का शिकार हो रही थी और वह वहाँ पर अकेले ही सरवाइव कर रही थी। तभी रात में बैकी तूफान का सामना करने के बाद एक वीडियो मैसेज अपने फादर के लिए रिकॉर्ड करती है और यह बताती है कि वह वापस घर आना चाहती है। तभी दूसरी ओर उसके फादर भी उसके ना होने के कारण काफी परेशान थे। तभी जब बैकी अगले दिन सोई हुई थी तो एक गीद आकर उसे खाने लगता है, लेकिन बैकी को काफी भूख लग रही थी और वह उस गीद को वहीं पर बुरे तरीके से मार डालती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। तभी उसमें थोड़ी जान आ जाती है और वह रस्सी के सहारे नीचे उतरकर डिस्क पर आ जाती है। तभी वह अपने फोन से अपने डैड को मैसेज करती है कि वह इस टावर पर फंस गई है। तभी वह इस बार इस फोन को हंटर की डेड बॉडी के अंदर डालकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। तभी रात को उसके फादर पुलिस और बाकी सारी जरूरत की चीजें लेकर उस टावर की ओर आ जाते हैं। तभी जैसे ही वह उस टावर तक पहुंचता है तो वह देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को चारों ओर से घेरे हुए थे। तभी उसकी बेटी अचानक से उसे पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वह काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।